नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मनदीप दहिया साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े मस्से बन गए हैं। किसी भी तरह का पाइल्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो खूनी पाइल हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो खुश्क हो, चाहे इचिंग वाला हो, चाहे एनस में ऐसे लगता हो जैसे कोई चुभ रहा हो, कुछ काट रहा हो, कुछ ऐसे ही कई प्रॉब्लम होती हैं। तो भी प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। बवासीर या पाइल्स आज के टाइम में एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आज का जो नुस्खा है, मैंने जिस किसी को भी बताया है उसने कहा है कि उसको बहुत फर्क पड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं शेयर करूं ताकि और भी ज़्यादातर लोग इससे फ़ायदा पहुंचे। आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें शेयर करने वाला हूं। एक पीने वाला नुस्खा है, एक ड्रिंक हम बनाएंगे। दूसरा लगाने वाला नुस्खा है, दोनों चीज़ें हम शेयर करेंगे। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो एक रेडीमेड मेडिसिन हैं जो नेचुरल रहेंगी, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पाइल होती क्या है? ये एक ऐसी डिजीज बीमारी है जिसको कब्ज शुरुआती दौर में कहते हैं। कब्ज के बाद पाइल्स हो जाती है। कुछ हद तक तो ये ठीक है, कब्ज है तो ठीक है, काम चलता है। पाइल्स उसके बाद बन जाती है अगर इलाज ना लिया जाए। इसका लेकिन कारण क्या है? कारण तो पहले आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपका जब भी स्टूल टाइट होता है, जोर से निकलता है, तो आपके मल द्वार के आसपास जो टिश्यूज हैं, जो नसें हैं, ये उसको छिल देता है, जिससे वो नसें फूल जाती हैं। वो जब छिली हुई नसें फूल जाती हैं तो आपको चुभन, दर्द, बाहर निकला हुआ हिस्सा, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, अलग अलग लक्षण महसूस होते हैं जिसको पाइल्स बोलते हैं। और ये पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो असली प्रॉब्लम क्या हुई? स्टूल का सॉफ्ट और आसानी से पास ना हो रहा। अगर आपका स्टूल जाने की मल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो और अच्छे तरीके से पास हो जाए बिना जोर लगाए, तो बिना स्ट्रेनिंग के आपको ये समस्या होगी ही नहीं। बहुत सारे लोगों को और भी बहुत सारी तकलीफों की वजह से, बीमारियों की वजह से हो जाती है। आज हम जिस घरेलू सपोर्ट की बात करेंगे उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्टूल को आसान बनाया जाए, कब्ज की परेशानी को कम करने में मदद मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। लंबे समय से ब्लीडिंग, तेज दर्द या बार बार होने वाली समस्या को अकेला घरेलू उपाय मानकर आप बनाकर नजरअंदाज ना करें। जो लास्ट में रेमेडी बताऊंगा उसको भी साथ में लें, डॉक्टर से सलाह भी लें। अब बात करते हैं पाइल्स में कौन से सपोर्टिव फूड आपकी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। आपको खाने चाहिए रेशे यानी फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ। पपीता एक अच्छा विकल्प है। हरे पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तोरी जैसी हल्की सब्जियां भी डाइट में शामिल की जा सकती है। सेब भी फाइबर का अच्छा स्रोत है। इन चीज़ों का उद्देश्य आपके रोज के भोजन को अंदर से फाइबर बढ़ाना है, जिससे बाउल मूवमेंट आंत अच्छी तरीके से मूव करें, सपोर्ट मिल सके। इसके साथ पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। केवल फाइबर बढ़ाकर पानी कम कर देंगे तो फायदा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए दिन भर पर्याप्त फ्रूट्स लेना आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। कुछ चीज़ों को कम करना भी फायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा कम आपने करना है प्रोसेस्ड फूड, मैदे से बनी चीज़ें, बेकरी आइटम्स। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना आपकी डाइजेस्टिव रूटीन को बिगाड़ सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर फूड से आपकी कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की समस्या बढ़ती महसूस हो तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। कौन सा नुस्खा है ये मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। घरेलू उपाय हर किसी का गारंटेड इलाज नहीं होते, पर बहुत सारे लोगों के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ मेडिसिन भी शेयर करेंगे। तो ब्लीडिंग पाइल्स हैं, लगातार सिम्टम्स बने हुए हैं, तो आप मेरे से सलाह भी ले सकते हैं ताकि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सके। परंपरागत रूप से इस घोल की भूसी को, इस घोल को बाउल रेगुलरिटी, स्टूल बल को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पर्याप्त पानी के साथ लिया जाता है ताकि फाइबर अपना काम ठीक तरीके से कर सके। लेकिन इस घोल लेते समय पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। और किसी व्यक्ति को निगलने में परेशानी या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी समस्या हो तो बिना प्रोफेशनल एडवाइस के इसे नहीं लेना चाहिए। दूसरा फूड जो आपने ऐड करना है वो है मलट्ठी। तो आपने मलट्ठी लिक्विड, इसका मतलब आयुर्वेदा में बहुत ट्रेडिशनल वेलनेस प्रैक्टिस में यूज होती है। ये मल को सॉफ्ट करने में, आसानी से बाहर निकालने में काम आता है। तीसरा है सेंधा नमक।
सेंधा नमक इससे ज़्यादा मात्रा में लेना किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, किडनी, फ्लूइड बैलेंस से जुड़ी समस्या है वो साल्ट का इंटेक कम करें। बाकी को सेंधा नमक अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंपल डाइटरी हैबिट्स की जो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में सपोर्ट कर सकती हैं। कुछ लोग रात में भीगे हुए मुनक्के या अंजीर लेते हैं, इन्हें डाइट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी व्यक्ति की ओवरऑल डाइट और डाइजेशन के हिसाब से रखनी चाहिए। सबसे जरूरी बात कि आपका पूरा भोजन फाइबर रिच, बैलेंस्ड और एडिक्वेटली हाइड्रेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल केयर की। अब अनाल एरिया में आपके मल द्वार के आसपास इचिंग या इरिटेशन हो तो बार बार रगड़ें या स्क्रैचिंग करने से बचें। टॉयलेट के बाद एरिया को जेंटली क्लीनिंग करें। बहुत हार्श सोप्स, एक्सेसिव रबिंग से बचें। हल्के गुनगुने पानी से सफाई कई लोगों को कंफर्टेबल देती है। ऑयल लगाने की बात करें तो किसी भी ऑयल या एसेंशियल ऑयल को सीधा सेंसिटिव अनाल टिश्यू के अंदर लगाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। खास करके टी ट्री एसेंशियल ऑयल जैसे कंसंट्रेटेड एसेंशियल ऑयल बिना आप डिल्यूट किए लगा लेते हैं तेल कहीं से भी सुनकर, तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है। अगर बाहर की तरफ ड्राइनेस या इरिटेशन है तो किसी भी टॉपिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि अनाल एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, हर अनाल सिम्टम्स पायल नहीं होता। ब्लीडिंग कभी कभी दूसरी कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। अगर बार बार खून आ रहा है, बहुत तेज दर्द है, कोई गांठ तेजी से बढ़ रही है, स्टूल का रंग बहुत काला हो रहा है, चक्कर या कमजोरी आपको महसूस हो रही है, सिम्टम लगातार बने हुए हैं, तो घरेलू रेमेडी पर रहने की बजाय आप डॉक्टर से भी सलाह कर लें। तो अगर आप पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशान समस्या से हैं तो डेली रूटीन में कुछ बेसिक चीज़ें के ऊपर ध्यान दें। फाइबर रिच फूड्स, पर्याप्त पानी, रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी, ज़्यादा जिम या ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सेसिव जोर लगाने से आपने बचाना है। याद रखिए, सिर्फ किसी एक ड्रिंक या रेमेडी पर डिपेंड ना रहें, साथ में पूरा ट्रीटमेंट भी शुरू करें। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि इस गोल की भूसी से ही आराम मिल गया है। अब इसको लेना कैसे है, जो रेमेडी हमने डिस्कस की है, तो इसको सबसे पहले लेने का तरीका यही है दोस्तों। आप एक काम करें, 1 चम्मच इसबगोल ले लें, इसको 1 गिलास पानी के अंदर इसको मिक्स कर लें। तो सुबह उठते ही खाली पेट आप इसको लेना शुरू कर दें दोस्तों। इसका 1 चम्मच लगभग नॉर्मल सा चम्मच रखना है, पानी के अंदर मिक्स करके साथ पी जाएं। फूलने ना दें पानी के अंदर, इसको बाहर नहीं छोड़ना है, मिक्स करके साथ पी लेना है। और ध्यान रखें, इसबगोल पानी सोखता है, तो अगर इसबगोल लेने के दौरान जैसे सुबह आपने लिया है, चाहे खाने के बाद ले लें, खाली पेट भी ले लें, तो पानी कम पिया तो आपको इसका नुकसान भी हो जाता है। ये ध्यान रखना है, फायदे और नुकसान दोनों तरफ है। फायदा तभी मिलेगा और इस गोल के साथ आप दिन भर पानी पिएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मल सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी बवासीर भी ठीक होने लग जाएगी। ये आपने ध्यान जरूर देना है, क्योंकि इस गोल आपके शरीर का पानी खींच लेगा अगर आपने बाहर से पानी शरीर को नहीं दिया। तो इसका जरूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लें। अब बात करते हैं, इसको लगातार आप हफ्ता 10 दिन लें, देखें कितना आराम मिला है। अगर ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा तो मैं आपको ये मेडिसिन बता रहा हूँ, इस मेडिसिन को बोलते हैं पाइल्स रिकवरी ड्रॉप्स। ये 2 तरीके के हैं, एक नॉर्मल है, एक एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले लेना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा असर होते हैं। तो दोनों में से कोई भी, जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी के अंदर 4 मेडिसिन अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, नॉर्मल में 3 आ जाते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक लेना शुरू कर दें, चाहे एक्सपोर्ट वाला लें चाहे नॉर्मल लें। आप देखेंगे धीरे धीरे पाइल्स की समस्या जो सालों से थी वो जड़ से आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेडिसिन भी मैंने आपको बता दी। ये दोनों मेडिसिन की जो प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जहां पे आप कमेंट करते हैं, कमेंट में मैं पहला कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे पहला कमेंट मेरा होगा जिसके अंदर दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे। उन पे आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ें और आज से ही पाइल से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। मिलें कल फिर नई वीडियो के साथ। कैसे आपने अपने आप को ठीक किया, कोई और रेमेडी भी आपने ट्राई किया, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेडिसिन भी साथ लेना नुस्खों के बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। मिलें कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।